एक दिन की बात है जब वीर की सारी शक्तियां उसके ड्रिल सूट के अंदर चली गई थीं और वीर के ड्रिल सूट ने उसके रोबोबॉय सूट को फार्म पर मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो उसे आधी शक्तियां वहां पर दे दे ताकि वो दोनों पावरफुल हो जाएं। ड्रिल सूट रोबोबॉय सूट से कहता है कि रोबोबॉय मैं तुम्हें अब कुछ शक्तियां देने वाला हूं, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि मैड मैक्स ने ऊपर से बैठकर ये सारी बातें सुन ली हैं और फिर मैड मैक्स तुरंत नीचे छलांग लगाता है और मैड मैक्स धक्का देकर ड्रिल सूट को अपने पैरों से दबा लेता है और रोबोबॉय सूट से कहता है कि तुम तुरंत से सरेंडर कर दो वरना मैं इसकी बैटरी को डिस्चार्ज कर दूंगा। रोबोबॉय सूट तुरंत मैड मैक्स की बात मान लेता है और मैड मैक्स के आगे हाथ जोड़ लेता है, लेकिन मैड मैक्स धोखा कर देता है और फिर वो तुरंत से मैजिक करके रोबोबॉय सूट को दूर गिरा देता है और फिर ड्रिल सूट को अपने साथ उठा लेता है और ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ड्रिल सूट के सिस्टम में कुछ तो खराबी आ गई थी और इसीलिए वो एकदम से ऑफ हो गया था और कुछ भी नहीं कर सकता था। वीर का रोबोबॉय सूट तुरंत खड़ा होता है और फिर सोचता है कि आखिर अब मैड मैक्स से अपने ड्रिल सूट को कैसे बचाया जाए और फिर वो तुरंत भागकर मैड मैक्स का पीछा करने लगता है। उसे किसी भी हाल में मैड मैक्स से ड्रिल सूट लेना था क्योंकि वीर की सारी शक्तियां ड्रिल सूट के ही पास थीं। अगर वो मैड मैक्स के हाथों लग गई तो मैड मैक्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मैड मैक्स ने ड्रिल सूट को अपने अड्डे पर लाकर उसे एक जादुई पिंजरे में कैद करने लगा। अब ये पिंजरा किसी से भी नहीं खुलेगा सिवाय मैड मैक्स के और फिर उसने फ़ोन करके अपने रोबोबॉय सूट को भी वहाँ पर बुला लिया। मैड मैक्स का रोबोबॉय सूट तुरंत से वहाँ पर आ जाता है और फिर मैड मैक्स से पूछता है कि बॉस आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्या काम था। और फिर मैड मैक्स उसे सारी बात बता देता है कि हमें इस पिंजरे को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है ताकि इसे कोई भी तोड़ ना सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख दें।